हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास नंबर 17 में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। सभी सवालात DSSB PGT सन 2021 के इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं। इन सवालों से मुताल्लिक हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि करबल कथा का मौजू क्या है। तो आप तो सही निशान देख पा रहे होंगे, वाक़यात करबला है। लेकिन करबल कथा है क्या? तो ये एक दास्तान है। कहा जाता है कि शुमाली हिंद की पहली उर्दू की नस्र की किताब जो है वो करबल कथा ही है। ठीक है ना। उर्दू नस्र की कदीम तरीन किताब शुमाली हिंद की करबल कथा है। इसे फजल अली फजली ने लिखा था। किसकी फरमाइश पे? नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पे। यह भी पूछा जाता है करबल कथा किसकी फरमाइश पे लिखी गई? नवाब शरफ अली खान की फरमाइश पे लिखी गई 1732 ईस्वी में। किसके ज़माने में लिखी गई? मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में लिखी गई। और ये किसका तर्जुमा है? तो याद रखिएगा, फजल अली फजली की ये किताब करबल कथा तबाजात नहीं है, उनकी खुद की तबाजात तसनीफ नहीं है, बल्कि ये हुसैन बिन अली वाइस कासफी का रौज़तुश शुहदा जो है इस किताब का आज़ाद तर्जुमा है। तो वाइस कासफी की किताब है रौज़तुश शुहदा, उसका तर्जुमा फजल अली फजली ने किया था। फजल अली फजली ने इसका रिवीजन किया था, इस पे नजर सानी किया था। कब किया था? तो 1748 ईस्वी में। 1732 में लिखी गई, 1748 में अहमद शाह के ज़माने में इस पर नजर सानी की गई। देखिए, ये जो किताब है, ये एक किताब किस मकसद से लिखी गई थी? तो ये किसी अदबी मकसद से नहीं, बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखी गई थी। और भी बहुत सारी तफसीलात यहाँ पे दी गई हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे करबल कथा के बारे में कहा जा रहा है कि करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी ने मुरतब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से 1961 ईस्वी में शाये किया था। ख्वाजा अहमद फारूकी ने लिखा कि फजल अली फजली की करबल कथा में एक मुकदमा, 12 मजलिस और एक खात्मा है। पूछा जा चुका है नेट में कि करबल कथा में कितनी मजालिस हैं? तो 12 मजलिसें हैं। अब देखिए, कौन सी मजलिस किसकी मुनासिबत से है ये पूछा जाता है। तो पहली मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जिक्र है। दूसरी मजलिस में हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है। तीसरी मजलिस में शाह नजफ़ यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है। चौथी मजलिस में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। पाँचवीं में मुस्लिम बिन अकील। और छठी में मुस्लिम के जो दोनों फर्जंद है, फर्जंदान मुस्लिम से रिलेटेड बयान है। तो याद रखिएगा, पाँचवीं और छठी मजलिस पूछी जाती है। तो पाँचवीं मजलिस में हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का हाल बताया गया है और छठी मजलिस में उनके दोनों बच्चों का। सातवीं मजलिस में कूफा का सफ़र का हाल है। आठवीं मजलिस हज़रत कासिम से, नौवीं हज़रत अब्बास से, 10वीं हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इसी तरह 11वीं हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से और 12वीं मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो इस तरह से सभी मजलिसें आपने याद रख ली। ध्यान दीजिएगा, पाँचवीं और छठी मजलिस आमतौर से पूछी जाती है। तो अब यहाँ से आपने देखा कि करबल कथा का जो मौजू है वो क्या है? वाक़यात करबला है। तो पहला वाला ऑप्शन जैसा कि टिक लगा हुआ है सही है। एक सवाल और सभी सवाल से मुतालिक लगभग 10 से 15 पॉइंट मैंने बता दिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अब देखो, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। कब पैदा हुए? तो ये
पैदा हुए पानीपत में 1837 में। पहले इनका तखल्लुस खस्ता हुआ करता था, फिर इन्होंने हाल ही कर लिया। गालिब के मशवरे पर इन्होंने अपना तखल्लुस हाल ही कर लिया। मालिक राम का ख्याल है कि हाल ही ने अपना तखल्लुस शैफ्ता की सोबत की वजह से तब्दील किया था। देखो, हाल ही के बारे में और बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाल ही ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। हाल ही ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया उर्दू में, और हाल ही ने उर्दू की पहली सवाने हयात लिखी हयात सादी के नाम से 1886 में। ये क्वेश्चन DTSSB में पूछा जा चुका है कि हयात सादी कब लिखी गई, 1886 में लिखी गई। ये इनकी पहली सवानही तसनीफ थी। इसके अलावा इन्होंने दो और लोगों की सवानें लिखी, एक तो यादगार गालिब लिखी और फिर इन्होंने हयात जावेद लिखी। हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहा है शिबली नोमानी ने। हयात जावेद किसकी सवाने हयात ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान की है। हाल की और भी तसानीफ हैं, सभी तो नहीं बताऊंगा, डिटेल से पढ़ना है तो टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा। ये PDF टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। मजालिसुन निसा इनकी एक अहम किताब है, पूछी जाती है। इसके अलावा इन्होंने मुसद्दस हाली लिखी, जिसका नाम है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। इन्होंने सर सैयद की फरमाइश पे लिखी थी, जिसका मौजू है मुसलमानों की उरूज व ज़वाल का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हयात सादी तो मैंने बता ही दिया, पहली जो इनकी बाकायदा नसी तसनीफ है, जो कि उर्दू की पहली सवाने हयात है। इसके अलावा यादगार गालिब 1897 में, और फिर हयात जावेद 1901 में इन्होंने लिखी थी। और भी इनकी तसानीफ है। मुकद्दमा शेर व शायरी, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक है, जिस तरह से मगरबी शरियात में बूतीका का मर्तबा है, उसी तरह उर्दू तनकीद में मुकद्दमा शेर व शायरी का मर्तबा है, याद रखिएगा। अंजुमन पंजाब लाहौर का जो मुशायरा हुआ था, उसमें हाल ही ने जो 4 नज़में पढ़ी, कौन कौन सी ये पूछी जाती हैं। तो बरखारुत पढ़ी, निशात उम्मीद पढ़ी, और फिर हुब्बे वतन और मुनाजरा रहम व इंसाफ, ये 4 नज़में पढ़ी थी अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में। और भी इनकी बहुत सारी नज़में हैं, आप खुद से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे, तो जोश मलिहाबादी थे। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। इनका असली नाम शब्बीर हसन खां था, और इब्तिदाई तखल्लुस इनका शब्बीर, और बाद में इन्होंने जोश अपना तखल्लुस कर लिया। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं, जो हमारे काम की हैं, मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, रिसाला आजकल जो सरकारी रिसाला था, उसकी ये मुदीर बने थे 1948 से 1955 तक। 1936 में जोश ने दिल्ली से माहनामा कलीम भी जारी किया था। इनकी तसानीफ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। इनके शेरी मजमूए काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला इनका शेरी मजमूआ रूह अदब है, दूसरा शायर की रातें, तीसरा बाकायदा दूसरा जिसे हम कह सकते हैं वो नक्शो निगार है, शोला व शबनम है, जुनून व हिकमत है, हर्फ व हिकायात, आयात व नगमात, उरूसो अर्शो फर्श, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासल, सैफो सबू, सरूदो खरूश, समूमो सबू, इल्हामो इफ्कार, नजूमो जवाहिर, तुलुए फ़िक्र, ये सब इनकी तसानीफ हैं। देखो, जोश को कहा जाता है जदीद मरसिए का बानी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है, तो सियालकोट में तो ये पैदा हुए थे। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था, तो लाहौर में है अल्लामा इकबाल की मज़ार। अब अल्लामा इकबाल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तर्जुमानुल हकीकत, मुर्शिद सियासी और शायर मशरिक इनको कहा जाता है। 1877 में 9 नवंबर को ये सियालकोट में पैदा हुए थे, और
1938 में 21 अप्रैल को इनका इंतकाल लाहौर में हुआ और लाहौर में ही ये मदफून हैं। इनके शेरी मजमूए चूंकि पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 शेरी मजमूए, पहला है बागे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील जो कि 1935 में लिखा था, तीसरा इनका जो शेरी मजमूआ है वो है ज़रबे कलीम, और चौथा जो है ये इनका 1938 में शाये हुआ अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज आधा उर्दू में और आधा फारसी में। पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ उर्दू और फारसी दोनों में है, तो है अरमगाने हिजाज। अमीर खुसरो किस सूफी के मुदीर थे, तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी के मुदीर थे अमीर खुसरो। अल्लामा इकबाल किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ नज़्म से है। अल्लामा इकबाल के बारे में अभी आपने थोड़ा सा जाना और मज़ीद जानकारी लेनी है, इनकी अहम नज़में देखनी है तो देख लीजिए। बाग़ दरा इनका पहला शेरी मजमूआ है, उसमें जो शामिल अहम नज़में उसमें हिमालय है, मिर्ज़ा गालिब है, शमो परवाना है, सैयद की लौह तुर्बत है, तस्वीर दर्द, नाले फिराक, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, तलबे अलीगढ़ कॉलेज के नाम, शिकवा जवाब शिकवा, शमा व शायर, तुलुए इस्लाम, और भी खिजरेरा, और भी कुछ अहम नज़में यहाँ पे हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो शेरी मजमूआ बाले जिब्रील, उसमें अहम नज़में मजीद कुर्तुबा है, हस्पानिया है, लेनिन खुदा के हुजूर में है, लाला सेहरा है, ज़ौक़ शौक़ है। ज़रबे कलीम में जो अहम नज़में हैं वो है हिंदी मुसलमान, मक्का और जिनेवा, शुआए उम्मीद, इबलीस का फरमान, अपने सियासी फर्जंदों के नाम। अरमगाने हिजाज जो उर्दू और फारसी में, उसमें एक अहम उर्दू नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा है। चलो ये देखो, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। आसान सा सवाल है। मजमून के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी से ये स्लाइड ली गई है और क्वेश्चन लगता है यहीं से बनाया गया है। किसी भी मौजू या मसले पर मालूमाती या तज्जियाती तहरीर को हम क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। मजमून को तफसील से पढ़ना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िएगा। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए, तो देखो मीर तकी मीर सभी लोग आप जानते हैं कि आगरा में पैदा हुए, ठीक है। कब, 1722 में, जैसा कि ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन पे टिक किया गया है। अब मैं चाहता हूँ मीर तकी मीर के बारे में सभी अहम जानकारी आप लोगों को दे दूं। याद रखिएगा, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर और फितने बेरोजगार कहा जाता है। ये सब मीर तकी मीर के अलकाब हैं। ये 1722 में अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए। 1810 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में ही मदफून हैं। ये 1781 में आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ आए थे और इनके बहुत सारे कारनामे हैं, क्या बताएं। नसरी तसानीफ में निकातुश शोरा इनका उर्दू शायरों का तज़किरा है। इसके अलावा ज़िक्र मीर फारसी में इन्होंने लिखी थी, इनकी खुद नविस्त है। इसका उर्दू में तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया था। फैज़ मीर भी एक मुख्तसर सी किताब है जिसमें उन्होंने अपने बेटे के नाम तालीम के लिए, उनको सिखाने के लिए ये किताब लिख डाली थी। तो मीर तकी मीर आगरा में 1722 में पैदा हुए थे। अजायबुल किसस ये किसकी तसनीफ है, तो अजायबुल किसस जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाह आलम सानी की है। अब यहाँ पे आप देखें, जो पहला वाला ऑप्शन है वो है अता हुसैन तहसीन, तो इनकी 9 तर्ज़े मुरस्सा है। महर चंद खतरी की जो किताब है 9 आईने हिंदी है। अब मैं यहाँ पे जो उर्दू की अहम दास्तान है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए उर्दू की पहली जो दास्तान है वो सबरस है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसरी खान की किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना जो है वो 9 तर्ज़े मुरस्सा है।
اور شمالی ہند کی پہلی تبوزاد داستان کون سی ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے۔ اب اردو کی کچھ اہم داستان آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ ابراہیم بیجا پوری کی داستان انوار سہیلی ہے۔ اس کے بعد محمد خاطر اور شمشیر علی کی قصہ گل و ہرمز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری داستانیں ہیں جو کہ اہمیت کی حامل ہیں۔ عیسوی خان کی آپ یاد رکھیے گا، قصہ میرا افروز و دلبر 1770 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع 1775 عیسوی میں۔ مہر چند کھتری کی نو آئین ہندی ہے جسے ہم قصہ ملک محمد و گیتی افروز بھی کہتے ہیں، یہ 1793 میں شائع ہوئی تھی۔ شاہ عالم ثانی، دیکھیے یہاں پہ یہیں سے آپ کا سوال پوچھا گیا ہے کہ بادشاہ شاہ عالم ثانی کی جو داستان ہے عجائب القصص، یہ کب شائع ہوئی تھی؟ 1792 میں۔ سید حسین شاہ حقیقت بریلوی کی داستان جذب عشق، یہ بھی پوچھی جا چکی ہے، 1852 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار ہے، گنج خوبی ہے، آرائش محفل ہے، مذہب عشق ہے، یہ سب اہم داستان ہیں۔ انشاءاللہ خواہشاں کو جانتے ہی ہیں، ان کی مشہور داستان رانی کیتی کی کہانی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی جو مشہور داستان فسانہ عجائب ہے۔ بوستان خیال محمد تقی خیال کی ہے۔ نیم چند کھتری کی گل صنوبر ہے۔ اس طرح سے آپ سبھی داستان خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ امیر خسرو کو ہندی والے اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ کوی سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا دوسرا والا آپشن ہوگا وہ کریکٹ ہو جائے گا۔ اردو کی پہلی نثری کتاب ابھی میں نے بتایا تھا سبرس، 1635 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ ملا وجہی نے لکھا تھا۔ قصیدہ باب الجنت کا مصنف کون ہے؟ تو قصیدہ باب الجنت میں ممدوح کون ہے، یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے شان میں قصیدہ باب الجنت لکھا گیا۔ مرزا محمد رفیع سودا کا یہ قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے ہی مرثیہ کو مسدس کی حیثیت دی تھی۔ ان کے کارنامے کی بات کریں تو کل 43 قصیدے انہوں نے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ چاند کی تحقیق ہے کہ سودا کے 9 مدحیہ اور 2 ہجویہ قصیدے ہیں، یعنی اگر آپ شیخ چاند کی تحقیق مانیں تو کل 54 قصیدے ہیں سودا کے۔ ان کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں ہے۔ اس کے علاوہ کوہ پیکر، رزمیہ، بہار، صبح صادق، تضحیک روزگار یہ در ہجو اسب انہوں نے لکھا تھا، گھوڑے کی ہجو میں ان کا مشہور قصیدہ ہے۔ ان کے مجموعے کا نام سبیل ہدایت ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے، سبیل ہدایت۔ گیان چند جین نے ان کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی۔ صرف قصیدہ نہیں لکھا تھا، مثنوی بھی لکھا تھا، اسی لیے تو میر تقی میر ان کو پورا شاعر مانتے تھے۔ جب میر تقی میر سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں کتنے شاعر ہیں آپ کے ہم عصر، تو کہتے ہیں 2.5 شاعر ہیں، ایک تو میں شاعر پورا، ایک سودا شاعر، اور اس کے بعد انہوں نے درد کو آدھا شاعر بولا تھا۔ اور پھر اثر کے بارے میں پوچھا تو ان کو کہا گیا پونا شاعر ہے، یعنی کہ کل ملا کے 3.25 شاعر ہیں۔ چلو دیکھو اگلا سوال ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لشکر کے۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو شبلی نعمانی کے تھے۔ یہی سید سلیمان ندوی ہیں جن کی کتاب نکوس سلیمانی، جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اردو کی پیدائش سرزمین سندھ پہ ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان یعنی کہ محمد بن قاسم 912 میں آیا تھا نا سب سے پہلے سندھ میں، تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے تو قرینہ قیاس یہ ہے کہ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، جسے بعد میں رد کیا مسعود حسین خان نے، یہ کہتے ہوئے کہ دلی اور گرد و نواح میں اردو کی پیدائش ہوئی۔
तो ये सैयद सुलेमान नदवी हैं, किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के। क्वेश्चन नंबर 15, परिंदे की फरियाद ये किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की है। ऊपर मैंने अल्लामा इकबाल की कुछ अहम नज़में आप लोगों को बताई थी, आपको याद होगा। चलो, मिसरों का वो मजमुआ जिसमें मानवी राब्ता और फिक्री तसलसल पाया जाए उसे हम नज्म कहते हैं। उर्दू का मनसब क्या है? देखो, उर्दू हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसकी 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में 22 जो ज़बानें हैं उनमें से एक उर्दू भी है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की 97वीं ज़बान उर्दू है। ठीक है, कौमी ज़बान हिंदुस्तान की कोई नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान है। आर्टिकल 343 एक के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 343(1) में ये बात लिखी गई है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि आर्टिकल 343(2) में ये कहा गया है कि अंग्रेजी जो है वो एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि माविन सरकारी ज़बान है। और उर्दू जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो 22 ज़बानें हैं 8वें शेड्यूल में उनमें से एक है। शेर कहने वाला क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है, शायर कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मैं खुद से ये सवाल नहीं बनाया हूँ, आप कहेंगे इतना आसान सवाल, ये सभी सवालात पूछे जा चुके हैं भाई। जी हाँ, ये सभी सवालात DSSB में, वो भी TGT में नहीं, PGT में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अहमियत के हामिल है। जैसे मलिकुश शुरा का खिताब किसे मिला? तो इनमें से अगर आप देखें तो ज़ौक़ जो है ये मलिकुश शुरा थे। किसके थे भाई बताओ? तो ये आखिरी मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके ये मलिकुश शुरा थे। बाद में इनको खाकानी हिंद का भी खिताब मिला था। खाकानी हिंद का खिताब इनको किसने दिया था? अकबर शासानी ने दिया था। बाद में मिला था कि पहले मिला था? मलिकुश शुरा के पहले इनको अकबर शासानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया था। ये 1789 में दिल्ली में पैदा हुए थे। 1854 में दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ था। इनका मशहूर कसीदा है जो कि पूछा जाता है, याद रखिएगा, ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया खाम से तहरीर नगमा जाए शरीर। ठीक है, यह कसीदा इन्होंने ज़फ़र बहादुर शाह ज़फ़र की बीमारी से अच्छे होने के वक्त लिखा था। तो हमने 20 सवालात तो किए, लेकिन मेरे ख्याल से 20 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे बताए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना? तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, रिस्पांस बहुत हल्का है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू रहे तो शेयर कीजिए, कम से कम 1500 लोग तो देखें क्लास को, तब तो मज़ा आए, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पे तो आपसे कराया नहीं है कि मेरी मजबूरी है कि हम आपको हर हालत में क्लास प्रोवाइड कराएं। फ्री ऑफ कास्ट है, मेरा मन होगा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना तो आप लोग शेयर करिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्लास बंद हो, मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ये काबिले इज़्ज़त और काबिले सुकून, सेटिस्फेक्शन इससे मिलेगा मुझे। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को। अल्लाह हाफ़िज़।